नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं प्रजनन तंत्र। जी हाँ, प्रजनन तंत्र से बनने वाले तमाम उन प्रश्नों को इस वीडियो में हमने रखा है जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है साथियों। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और टू द पॉइंट समझते हैं साथियों। देखिएगा, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहला प्रश्न देखिएगा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या की वृद्धि करते हैं। तो विशेष रूप से आपको याद रखना, वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या की वृद्धि करता है प्रजनन कहलाता है। विशेष रूप से आपको याद रखना है, प्रजनन क्या है साथियों? वह प्रक्रम जिसके माध्यम से जीव अपनी संख्या की वृद्धि करता है साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, विशेष रूप से याद रखना है आपको। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहा जाता है? ये महिलाओं के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं साथियों? तो याद रखिएगा, इसका नाम आप याद रखेंगे प्रोजेस्टेरोन। क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरोन बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न साथियों, याद रखिएगा। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोटल अगर गुणसूत्रों की संख्या की बात करें तो 46 गुणसूत्र होते हैं। जोड़ों में अगर पूछा जाता है तो आप 23 जोड़े राइट लगाएंगे साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मासिक धर्म के स्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहा जाता है साथियों? अगर स्थायी रूप से मासिक धर्म बंद हो जाता है तो इसे कहा जाता है रोजो निवृत्ति। आपको याद रखना है, सॉरी, रजो निवृत्ति बोलते हैं, विशेष रूप से आप याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं? याद रखिएगा, ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं स्त्रियों की नसबंदी को साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IMP है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं साथियों? याद रखिएगा, विसेक्टोमी। क्या बोलते हैं? विसेक्टोमी बोलते हैं पुरुषों की नसबंदी को। ट्यूबेक्टोमी किसको बोलते हैं? महिलाओं की नसबंदी को साथियों। क्लियर है? 2 प्रश्न यहाँ से एग्जाम में देखने को जरूर मिल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, पुरुषों में कितनी जोड़ी वृषण पाए जाते हैं? तो पुरुषों में जो वृषण पाए जाते हैं वो 1 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। कितने जोड़ी वृषण पाए जाते हैं साथियों? 1 जोड़ी वृषण पाए जाते हैं पुरुषों में। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, महिलाओं में कितनी जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं? तो महिलाओं में अंडाशय की जो संख्या होती है विशेष रूप से 2 होती है, और जोड़ी में अगर पूछा जाता है तो 1 जोड़ी विशेष रूप से आपको याद रखना है। महिलाओं में कितने जोड़ी अंडाशय पाए जाते हैं? पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा, 1 जोड़ी। अगर टोटल संख्याओं की बात करें तो 2 अंडाशय पाए जाते हैं साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है मानव में कहाँ पर संपन्न होती है? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आप लगाएंगे अंडवाहिनी में। कहाँ पर होती है साथियों? निषेचन की क्रिया संपन्न अंडवाहिनी में होती है, जिसे आप फेलोपियन ट्यूब के रूप में जानते होंगे साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भकाल की। यहाँ पर गर्भकाल के सप्ताह, प्रथम सप्ताह को क्या कहते हैं? जो गर्भकाल का जो प्रथम सप्ताह होता है उसे क्या कहा जाता है? याद रखिएगा साथियों, पूर्व भ्रूणीय अवस्था। क्या कहा जाता है? पूर्व भ्रूणीय अवस्था कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, गर्भकाल के तीसरे महीने से जन्म तक के समय को क्या कहते हैं? तो कहा जाता है साथियों भ्रूण काल। क्या कहा जाता है? भ्रूण काल कहा जाता है। विशेष रूप से आपको याद रखना है, गर्भकाल के तीसरे महीने से जन्म तक के समय को भ्रूण काल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्रों के द्वारा होता है साथियों? तो बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है साथियों, पिता के गुणसूत्रों के द्वारा होता है साथियों। याद रखिएगा, पिता के गुणसूत्रों द्वारा बच्चों का लिंग निर्धारण होता है साथियों। वो याद रखिएगा, गुणसूत्रों की संख्या कितनी है आपकी? 46 गुणसूत्र हैं। याद रखिएगा, 23 जोड़े, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, एमनियोसेटिस। आपको याद रखना है, एमनियोसेटिस के द्वारा क्या पता करते हैं साथियों? याद रखिएगा, भ्रूण के लिंग का पता लगाते हैं। क्या करते हैं साथियों? भ्रूण के लिंग का पता लगाते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम परखनली शिशु। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रथम परखनली शिशु को क्या कहते हैं? तो लुईस कहते हैं साथियों। याद रखिएगा, लुईस कहा जाता है प्रथम परखनली शिशु को। टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, प्रथम बार जो होता है, उसे लुईस कहा जाता है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भाशय से अंडों का निकलना, गर्भाशय से अंडों का निकलना क्या कहलाता है साथियों। तो गर्भाशय से अंडों का निकलना, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अंडोत्सर्ग उत्सर्ग कहलाता है। अंडोत्सर्ग आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट, मुख से लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां किसका निरोध करती हैं साथियों। तो गर्भ निरोधक जो औषधियाँ होती हैं विशेष रूप से वो गर्भ धारण का निरोध करती हैं। याद रखना है आपको। इसका ऑप्शन क्या लगाएंगे आप, गर्भ धारण का निरोध करती हैं विशेष रूप से, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भ्रूण के विकास के लिए, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है। तो बीजांडासन आपको याद रखना है ना। बीजांडासन क्या है, जिसे आप प्लेसेंटा के रूप में भी जानते होंगे, विशेष रूप से आप याद रखेंगे। भ्रूण के विकास की बात कर रहे हैं तो बीजांडासन याद रखेंगे या प्लेसेंटा आप याद रखेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युग्मक, युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होना क्या कहलाता है साथियों। युग्मक कोशिकाओं का निर्माण होना क्या कहलाता है, युग्मक जनन युग्मक जनन कहलाता है साथियों, याद रखिएगा, युग्मक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नर प्रजनन कोशिका को क्या कहते हैं। तो नर जो प्रजनन कोशिका होती है जिसे शुक्राणु बोलते हैं साथियों, जिसे स्पर्म के रूप में भी आप जानते होंगे, शुक्राणु नर प्रजनन कोशिका को कहते हैं। याद रखिएगा, नर प्रजनन कोशिका को क्या कहते हैं, शुक्राणु बोलते हैं, या स्पर्म भी के रूप में आप जानते होंगे साथियों। मादा प्रजनन कोशिका को क्या कहते हैं साथियों। तो मादा प्रजनन कोशिका को अंडा बोलते हैं साथियों, ओवा, जिसे आप ओवा के रूप में भी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रजनन का प्रथम चरण क्या होता है। प्रजनन का जो प्रथम चरण होता है वो क्या होता है। तो प्रथम जो चरण होता है साथियों, याद रखिएगा, युग्मक जनन कहलाता है। प्रथम चरण क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। देखिए, यूनिट की बात कर रहे हैं, आनुवंशिकता, जेनेटिक की जो यूनिट होती है उसे क्या कहा जाता है साथियों। तो याद रखिएगा, जीन कहा जाता है। आनुवंशिकता की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो जीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महिलाओं में जनन का समय निषेचन के बाद कितने समय का होता है साथियों। याद रखिएगा, महिलाओं में जो जनन का समय होता है, ये टोटल अगर डे ऑफ की बात करें तो 266 दिन होता है। अगर सप्ताह में आपसे पूछा जाता है तो 38 सप्ताह लगाएंगे, 38 वीक साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। गर्भाशय में शिशु की जानकारी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो अल्ट्रासाउंड, जिसे आप सोनोग्राफी के रूप में जानते होंगे। सोनोग्राफी जो होती है, इसमें गर्भाशय की शिशु की जानकारी के लिए प्रयोग किया जाता है, विशेष रूप से याद रखेंगे साथियों। चलिए, आज के इस वीडियो में बस इतना ही साथियों। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जी हाँ, बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। अगर आप वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।